हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक और सांविधिक में क्या अंतर है। स्टेच्यूरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल या एक्ट, या इसमें क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। एक्चुअली ये इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे, वो मैं आपको क्लियर कराता रहूंगा। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, ये जो होता है ये एक टर्म्स है, ठीक है, जिसको जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है सॉरी, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, पर ये समझ में आने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपको ये सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, संवैधानिक किसे कहते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो संवैधानिक है। अच्छा, इंडियन पार्लियामेंट या भारतीय संसद द्वारा जो बनाया हुआ संविधान है, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब संवैधानिक है, जिसको बदला भी जा सकता है। उसे संविधान संशोधन कहते हैं या अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट या संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर या आर्टिकल नंबर 368 में लिखा है। ठीक है, अब जो संवैधानिक पद है इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री पद यह संवैधानिक है, सीएम पद यह संवैधानिक है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पद यह संवैधानिक है, आर्टिकल 52 में लिखा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है? क्योंकि संविधान में लिखी हुई है। जो चीज संविधान में लिखी रहती है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक कहते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं सांविधिक किसे कहते हैं। देखिए, सांविधिक या स्टैच्यूरी किसे कहते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल है, जो हमारे संविधान में नहीं लिखा है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो फिर क्या है, अच्छा, इसकी पावर जो है वो बिल्कुल संवैधानिक संस्थाओं जैसे जिसके समान है। तो इनको पावर कैसे मिल रही है? इनको पावर मिल रही संसद से। संसद से, हाँ बिल्कुल संसद से। क्यों? क्योंकि ये जो बिल है ये संसद से पास हुआ। एक मिनट के लिए आप यहाँ समझिए, ये सांविधिक संस्था है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक सांविधिक या स्टेचुरी बिल है। ठीक है, तो सांविधिक यानी संसद द्वारा पास कराया गया है। हमारे देश में वैल्यू भी है इसकी, ठीक है, कानूनन सही भी है, ठीक है, क्योंकि संसद से पास हुआ, पार्लियामेंट से पास हुआ। पर संवैधानिक नहीं कहा जा सकता इसे, क्योंकि ये हमारे संविधान में वर्णन नहीं है इसका। ठीक है, जब तक इसका संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनल में वर्णन नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा, तब तक ये हमारे इसमें संवैधानिक संस्था नहीं कहलाएगी, तब तक ये सांविधिक संस्था कहलाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना यहाँ पर, इस चीज को ही समझाना था मेनली। ठीक है, तो ये सांविधिक कहलाती है। तो अब ये जो सांविधिक संस्था है ये कैसे आती है? देखिए बिल्कुल सिंपल है भाई। देखो, हमारे संविधान में, हमारे पार्लियामेंट में दो पार्ट होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, जो लोकसभा है और एक राज्यसभा है, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो जो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति से साइन होता है, ठीक है, तो ये बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संसद किन चीजों से मिलकर बनी? तीन चीजों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट। इन तीनों चीजों से मिलकर हमारी संसद फॉर्म होती है। इनमें से कोई भी एक एब्सेंट है तो हमारी संसद फॉर्म नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए, ये बिल जो है संविधान से पास हो गया, जिस पर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मोहर है, ठीक है, उनका माननीय है, उनसे मान्य है, गैजेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है संविधान में वर्णित नहीं है, परंतु पावरफुल संस्था जो संविधान जिसने बनाया उस संस्था से पास्ट है। तो ये पास्ट है, जो ये क्या बन जाएगी? स्टैच्यूरी बिल या सांविधिक बिल बन जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो बिल पास कराने की प्रोसेस है ये क्या है? देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसको किसी भी सभा या किसी भी पार्ट से लाया जा सकता है, लोक पार्लियामेंट की। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, जहां से भी लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इसका फर्स्ट शो होता है, ठीक है, फिर उसके बाद इसका गैजेट निकलता है, फिर उसके बाद इसको एक कमेटी को दिया जाता है वॉच करने को, फिर इसका सेकंड कॉल होता है। ठीक है, सेकंड में इसको दो टाइप से पेश किया जाता है, फिर इसके बाद 2/3 इस पर सहमति होनी चाहिए। एक एक सभा से पास होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है ना। बहुमत, ध्यान रहे यहाँ पर कितना? 2/3 यानी 50% से ज्यादा आप निकालोगे तो अप्रोक्स 50% से ज्यादा होना चाहिए। फिर ये अगले में जाएगा, फिर यहाँ पर भी वोटिंग होगी, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अच्छा, यहाँ पर धन बिल के लिए थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, उसको सिर्फ लोकसभा से पास कराया जाता है और राज्यसभा उसे 14 दिन से ज्यादा, 14 डेज से ज्यादा रोक नहीं सकता है। ठीक है, मनी बिल बोलते हैं, तो इसको 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकता है। तो हमारे देश में आधार कार्ड कैसे आया था? तो हमारे देश में आधार कार्ड मनी बिल के रूप में आया था। ठीक है, उसको राज्यसभा नहीं रोक पाया था, वरना हमारा जो राइट टू प्रोटेक्ट कह सकते हैं प्राइवेसी है, ठीक है, उस एक्ट के अनुसार, ठीक है, उस पावर के अनुसार राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, उसका उल्लंघन होता है एक तरीके से। ठीक है, कि हमारी सारी प्राइवेसी का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो ये जो था राज्यसभा से एक्चुअली इसलिए नहीं रोका जा सका क्योंकि 14 दिन तक ही रोक सकते थे। लोकसभा, हाँ, ये रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि इसमें हम संशोधन करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, ये लोकसभा पर डिपेंड करता है मनी बिल का। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल के लिए हम आगे देखेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट पर जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा व वीडियो को शेयर